नमस्कार। श्रावण मास आज से प्रारंभ हो चुका है, इसलिए सभी जितने भी शिव भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, उन सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल का आपको आशीर्वाद मिले। मैं थोड़ा सा इस श्रावण मास के महत्व के बारे में और महिमा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि देवासुर संग्राम हुआ था, शास्त्र प्रसिद्ध है। उसमें 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों की उत्पत्ति में एक हलाहल विष भी निकला। उस हलाहल विष के बारे में बताते हैं कि अगर वो दुनिया में फैल जाता या अगर वो वास्तव में बाहर आ जाता और उसको कोई धारण नहीं करता, तो ऐसा माना जाता है कि उस हलाहल विष से सारा संसार, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। ऐसे में माँ पार्वती के सहयोग से या उनके मार्गदर्शन में कह लीजिए या जो भी है, लेकिन माँ पार्वती का भी बड़ा रोल था इसमें। तो भगवान शिव ने उस जहर को पीना स्वीकार किया। भगवान शिव ने उस जहर को पीकर अपने कंठ में ही उसको रोका। उस कारण से, उस जहर के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ा और उस समय से ही वो जो है नीलकंठ भी कहलाए। श्रावण मास में भगवान शिव की जो इतनी भक्ति होती है, इतनी श्रद्धा से चारों तरफ जो महाकाल महाकाल जो ओम नमः शिवाय जो वातावरण बनता है, उसके पीछे यही महिमा है कि भगवान जो हैं एक प्रकार से संहारक तो हैं ही। कहे जाते हैं कि विधाता बनाने वाले भगवान ब्रह्मा है, चलाने वाले विष्णु है और संहारक शिव हैं, लेकिन बिना विनाश के उत्पत्ति संभव नहीं होती, बिना नाश के सृजन कभी प्रारंभ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार सारे सृष्टि जगत को एक नया जीवन देने वाले भगवान जो शिव हैं, उनके लिए बड़ा, उनके ही भक्तों के द्वारा उनकी श्रद्धा का, भक्ति का ये बहुत पावन जो है मास है। इस मास के जस्ट प्रारंभ में जैसा कि पूर्णिमा जाती है, वो गुरु पूर्णिमा होती है। भगवान वेदव्यास को स्मृति में याद किया जाता है। इसका जो समापन होगा उसके अंत में भी जो है कई जगह, कई ऐसे राज्य हैं, गोवा आदि, जहाँ पर नारियल पूर्णिमा के नाम से उस पूर्णिमा को मनाया जाता है। और आपको पता है कि इसकी समाप्ति पर जस्ट प्रारंभ से 30 दिन के बाद जो पूर्णिमा आती है श्रावण मास की, उसको जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन जैसा पवित्र बंधन जिसमें भाई बहन का बहुत सारा प्यार सिमटा है, रक्षा सूत्र बांधकर बहनें अपने भाई की रक्षा की कामना करती है, वो दिन मनाया जाता है। इसके अलावा नारियल पूर्णिमा के नाम से भी मैं अभी बताया आपको, कई राज्य गोवा आदि जहाँ मनाया जाता है। इसके बीच में जो अमावस्या पड़ेगी वो भी कम महत्व नहीं रखती है। इस महीने के 15वें दिन यानी एक पखवाड़ा पूर्ण होने पर हरियाली अमावस्या के नाम से अमावस्या मनाई जाती है। श्रावण मास में अधिकांशतः राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानी जाती है और चारों तरफ प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। हरे रंग में धरती माँ अपना श्रृंगार करती है, वस्त्र धारण करती है। चारों तरफ का वातावरण हरा भरा होता है। उसको हम हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं, जहाँ महिलाएं बाहर जाकर गोड करती है, झूला झूलने आदि संबंधी कई सारे प्रोग्राम होते हैं। एक गजब का वातावरण बनता है। श्रावण मास के चारों तरफ ऐसे माहौल को देख करके वो गाना याद आता है कि सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसा जैसे वन में नाचे मोर। तो चारों तरफ का एकदम अलग ही वातावरण हो जाता है। इसी बीच में जो तीज आती है, उसको कोटा, बूंदी आदि जो अपने जिले हैं उसमें कजरी तीज के नाम से भी जो है जाना जाता है और बहुत बड़ी सवारी निकलती है। बहुत बड़े लेवल पर जो है तीज मनाई जाती है। इस मास की गरिमा को देख करके इसमें 3 प्रकार के व्रत किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। सोमवार का जो उपवास कहते हो आप, उस 3 प्रकार से किया जाता है। एक उपवास होता है जो केवल श्रावण मास में ही किया जाता है। इस बार तो सौभाग्य से श्रावण मास का प्रारंभ ही सोमवार से हो रहा है, तो प्रथम दिन ही सोमवार है। इस बार इस महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे, तो केवल श्रावण मास में जो उपवास किया जाता है सोमवार का, एक तो वो सोमवार का उपवास होता है। एक होता है 16 सोमवार का उपवास। जो 16 सोमवार का उपवास किया जाता है उसका प्रारंभ भी इसी दिन से शुभ माना जाता है कि अगर इसका प्रारंभ श्रावण के प्रथम सोमवार से किया जाए और निरंतर 16 सोमवार तक किया जाए तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा तीसरा व्रत होता है प्रदोष का व्रत, जो प्रदोष से काल तक महिलाएं करती हैं। तो 3 प्रकार के व्रत इसमें होती हैं। तो इन व्रतों का महत्व यह है कि विवाहिता स्त्रियां अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं, सुखद जीवन हो उनका। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, कुमारी जो होती है, वो कुमारी व्रत के रूप में ये करती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिले। तो उस नाते वो भगवान शिव पार्वती के समान जोड़ा चाहती हैं और इस कामना से जो है उपवास करती हैं। इसके विशेष, इस बार का जो श्रावण मास 2024 का, उसके कुछ विशेष ये भी महत्व है कि इसमें कई सारे योग बन रहे हैं। प्रीति योग है, आयुष्मान योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसलिए इस श्रावण में 2024 वाले में अगर आप भगवान शिव की भक्ति में रमे रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो चाहते हो वो मन वांछित फल आपको मिलेगा। कावड़िया जो यात्रा निकलती है उसके पीछे की धारणा भी यह है कि जब भगवान शिव ने जहर पिया और गले में वो जहर रहा, नीलकंठ हो जाए। पीड़ा तो होती होगी, जहर पिए हैं भगवान, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ जिसे आप जानते हैं, रावण। बहुत पंडित और बहुत बड़ा विद्वान हुआ और भगवान शिव का सच्चा और बहुत बड़ा भक्त हुआ। वो एक ऐसा
ऐसा प्रथम भक्त हुआ जिसने तपस्या की भगवान की, और उसके बाद में उन्होंने गंगा जल से, गंगा का जल लिया गंगा नदी से, और गंगा नदी के पवित्र जल से जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे उस विष से भगवान शिव को मुक्ति मिली थी। इसलिए रावण की भक्ति, शिव भक्ति बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, और तब से ही कांवड़िया जो ये पानी लेकर यात्रा का जो वृतांत है ये प्रारंभ हुआ। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास के 30 दिनों में, चाहे आप विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, बाल हैं, जो भी हैं, आप किसी के भी भक्त हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ मनोवांछित जीवन में अच्छा फल मिले आपको, सात्विक भाव से पूर्णतः अपने भगवान को, महाकाल को अपने मन मंदिर में बसा करके शिव भक्ति में रमे रहिएगा। और इनका जो पूजा विधि है, पूजन विधि, उसमें यह है कि आप सुबह 4 बजे उठें ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करें। पूजन करने में आपको बहुत कुछ विधियां अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान भोलेनाथ हैं। आशुतोष उन्हें इसलिए कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न होते हैं, और भोलेनाथ इसलिए कि सब कह दो आप कर देंगे वो, तो उनके लिए कुछ नहीं करना है। सुबह उठे, स्नान किया, अपना बेलपत्र की 5 पत्तियां, त्रिपत्ती वाली 5 भाग लिए, और सीधा भगवान के जो है शिवलिंग पे चढ़ाना है, और जल से स्नान करना है, दुग्ध से अभिषेक करवा दीजिएगा। और कुछ भी मंत्र आपको नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने मुख से इतना कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ ही नहीं तो दिन भर में जब भी याद आए, जब भी आप पूजा पाठ करें, जब भी भगवान का ध्यान हो, जब भी समय मिले, उसी समय बस लगातार मन में या मुखारविंद से स्मरण करते रहें। इतनी सी भक्ति भाव मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 1 महीने भगवान के रंग में रंग जाइएगा, और महाकाल की भक्ति में समा जाइए, लीन हो जाइएगा। अगर आपका जीवन आपका सुखमय ना हो जाए, आपका कल्याण ना हो जाए, तो मेरी गारंटी है। इसलिए गारंटी दे रहा हूँ कि भगवान के कई चमत्कार हैं। मैं भी कई बार कमज़ोर पड़ता हूँ, तो भगवान के आशीर्वाद से कई काम सिद्ध होते हैं। मेरी भी कुछ कामनाएं हैं, देखते हैं भगवान इस बार किस रूप में पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको अभी भी श्रावण मास का महत्व समझ में नहीं आता, तो मैं एक बात और बोलता हूँ जो पुराणों में लिखी हुई है, कि श्रावण मास के महत्व का वर्णन करने के लिए भगवान ब्रह्मा को 2000 जीव इनकी जरूरत पड़ी थी। आप सोच लो, जब भगवान ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों को श्रावण मास की महिमा गाने के लिए, बताने के लिए 2000 जीवों की आवश्यकता पड़ी है, तो आप समझ लीजिए कि श्रावण मास का क्या विशेष महत्व होगा। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल।